आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आजकल डब्बा का सफाई अभियान जारी है और ये सफाई अभियान क्यों ना हो, क्योंकि जितना रायता फैलाया है उसे समेटने में टाइम तो लगेगा और अभी भी वो शांत होने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार कमेंट्स तो वही आ रहे हैं। अगर आप हर बात को झुटलाते चले जाओगे, ये कहते चले जाओगे ये झूठ है, तो उससे वो सच तो बन नहीं जाएगी। वो जाके मनगढ़ंत कहानियां सुनाओगे तो लोग बेवकूफ़ नहीं है बिल्कुल भी, जो आपकी बात को मान जाएंगे और आपकी बात मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ है। तो अपने आप को अच्छा कहना बंद करो। अगर कुछ करना है तो अच्छा करके दिखाओ, फिर उसके बाद में अपने आप ही ये कमेंट्स गायब हो जाएंगे और आपको कोई इस तरह का नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। तो आप इसके व्लॉग के इंट्रोडक्शन के 2 स्क्रीनशॉट देखिए। पहले ये देखिए और अब ये देखिए। व्लॉग के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नाम आता है डब्बा का, उसके बाद में का लिखा हुआ आता है और उसके बाद में जहान लिखा हुआ आता है। ये जो वर्ड का है इसके ऊपर देखिए, पहले ये वाला फोटो लगा हुआ था जिसमें इसके सास ससुर दिखाई दे रहे हैं और वो गेटवे ऑफ इंडिया का फोटो है। फोटो भी रिसेंटली लिया गया था, अभी इस बार जो आए थे उसी में ये लिया गया था, जब ये लोग गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास घूमने गए थे। उसके बाद में ये वाला फोटो लगा दिया गया था, यानी अपने सास ससुर का फोटो लगा दिया गया था। और इसके बाद में अब देखिए जो लड़ाई वाला व्लॉग था, वो व्लॉग क्यों नहीं आया उसके नाम से था, उसमें वो फोटो बिल्कुल हटा दिया गया। के ए यानी का जो है अब नान के ऊपर आने लगा, मीनिंग नान के फोटो के ऊपर आ रहा था। अब सब कुछ नॉर्मल है तो ऐसा क्यों किया गया? देखिए जब इतने खुश हुए कि भाई ठीक है मम्मी पापा आए हैं, सास ससुर आए हैं, उनको खुशी खुशी घुमाने लेकर गए हैं और वहाँ पे वो फोटोग्राफ लगाया गया कि वहाँ पे वो फोटो खींचा है तो ये अच्छा लगा, तो ये फैमिली को कंप्लीट करेगा तो ये वाला फोटो लगा देते हैं। पर्पसफुली ये फोटो लगाया गया, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी फीलिंग रही होंगी तभी ये लगाया गया। क्योंकि जब से स्टार्टिंग होती है व्लॉग की और इंट्रोडक्शन होता है तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले इसकी पूरी फैमिली आई है, भैया भाभी सारे लोग आए हैं और उसमें अगर ऐड हुआ है तो फनी ऐड हुआ है। इसके बाद वाले फोटो में ये दोनों आते हैं जो कि गांव में खींचा गया था, खेतों में खींचा गया था। थर्ड फोटो में ये बदलाव आया जो कि अभी अभी हमने बताया। तो भाई फोटो हटाने की जरूरत पड़ी तो यही वाला क्यों हटाया गया? अब पहले सास ससुर जो अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, इसलिए वो लगा दिए गए और अब वो विलेन हो गए तो उनका फोटो वहां से हटा दिया गया। और इसके बाद में भी मैडम यहाँ पे सफाई करने के लिए आई है कि सफाई दे रही है इस बात को कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया है। और लोगों के कमेंट पढ़ रही हैं, उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। फनी भी ऐसा भोला बन के सारे रिएक्शंस के जवाब दे रहा है। कुछ व्लॉग पहले तो आपने ये कहा था आप कमेंट्स का हमको कोई असर नहीं पड़ता है, अब ये स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया था। अब लगता है इस स्ट्रॉन्ग वुमेन से आयरन निकल गया है, क्योंकि वो आयरन वाले बर्तन अब आज की डेट में यूज नहीं कर रही तो उसकी वजह से इसमें आयरन की कमी हो गई है। फ्रेंड्स अगर आपकी सोच मेरी सोच से थोड़ी सी अलग है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो फोटो हटाया गया है ये इसने लड़ाई में जलन में इसलिए इसने हटाया है या फिर ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है। बात शुरू करती है दाल भिनने से और बर्तन धोने से, यानी कुकर धोने से, कि मैंने कहा कि ऐसा मत करो नहीं तो लोग देखकर कहेंगे कि ये इस तरीके से करवाती है और इससे काम करवाती है। और मैंने कहा लेकिन नहीं, हम जो दिखाएंगे, क्योंकि हम जो है जो भी कुछ होता है वो वैसा ही दिखाते हैं। कितना गिरेगा ये आदमी, कितना गिरेगा भाई? अब तो रेस्टोरेंट खुल गया है, आप कम से कम अपना काम देखो। ये घर के काम करना और ये सब करना कि बर्तन धो रहा है और चावल भीन रहा है या दाल छान रहा है या दाल धो रहा है, ये कोई तरीका होता है? जिसके ऊपर ये कह रही है कि जो होता है जैसा होता है हम तो वैसा ही दिखा देते हैं। अगर वैसा ही दिखा देते हैं तो फिर तुम्हारा वो वाला व्लॉग कहाँ है जो कि बकरा ईद के बाद तुमने बनाया था, जो अपलोड नहीं किया कि घर के अंदर इतनी ज़्यादा झगड़ेबाजी हुई थी? वो सब व्लॉग कहाँ है? तुम तो हर चीज़ शूट करती हो, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है वो शूट करती हो। और उसके बाद डेल्टा वाले घर में जो अभी रिसेंटली एपिसोड हुआ है उसका कहाँ है रिकॉर्डिंग? तो क्यों नहीं दिखाया? वैसे तो तुम हर बार जो कैमरा लेके ही घर पे अंदर घुसते हो। मूंग की दाल खाने पर उससे हामी भरवा रहे हो, यानी नान से हामी भरवा रहे हो और फिर साथ में कह रहे हो कि देखो तुमने कैमरे में बोला है। ये साफ जाहिर करता है इस बात के कि कैमरे के सामने कुछ तुम लोग जो कुछ और बोलते हो और वास्तविक ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ और करते हो। ये बात इसने एक बार नहीं कई बार बोली है अपने व्लॉग्स में कि कैमरे के सामने बोल रहे हो या कैमरे में चल रहा है उसके सामने तुमने ये बात कही है। और फिर एडिटिंग में इतने घंटे लगते क्यों हैं? वो इसीलिए लगते हैं कि जो चीज़ इसको नहीं दिखानी होती वो वहाँ से तुरंत हटा देती है। हमारे व्लॉग के नीचे कमेंट कौन डिलीट करता है? वो भी क्या ये कहोगे कि नहीं हमने जो आते हैं वो वैसे ही रहने देते हैं, हम डिलीट नहीं करते। उसके बाद में फ़नी को मौका मिल गया, कह रही जैसा कि आपने व्लॉग में बोला है कि मम्मी पापा चले गए। मम्मी पापा यहाँ पे हर
महीने आते हैं, इलाज के लिए आते हैं। वो 15 दिन के लिए नहीं आए थे कि जो लोग कह रहे हैं कि 15 दिन के लिए आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ इलाज कराने आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौदा में भी हमारे बहुत सारे काम चलते रहते हैं। लोगों को तो समझते हैं ये बेवकूफ़। खालू क्यों करके 2 बड़े बड़े खाली बैग लेकर आए थे, और तुम्हारे मम्मी पापा क्यों करके इतना बड़ा बैग लेकर आए थे। अगर हर महीने आना है और 3-4 दिन के लिए आना है तो रुखसाना बाजी क्यों करके अपने बच्चों को छोड़ कर आई, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे ज़्यादा दिन रुक गए थे और इस बार भी यही हुआ है। या वो यहाँ पर आए थे ज़्यादा दिन रुकने के लिए, इसलिए वो रुखसाना बाजी अपने बच्चों को छोड़ कर आई है दूसरी जगह। कह रहा है ये टाइम होता है चना बोने का और सरसों बोने का, तो भैया तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें अपने माँ बाप की कोई भी चिंता नहीं है? तुम भी तो जा सकते थे ये सब करने के लिए, और एक हफ्ता ये सब करा के फिर वापस आ जाते। बहुत सारे लोग जाते हैं अपने गांव ये सब काम करने के लिए। ये गंगा एक ही तरफ क्यों भाई? अब तो रेस्टोरेंट चल गया ना, वहाँ पे शेफ है, बाकी लोग हैं, इतने सारे स्टाफ है, तो वो तो चलता रहेगा। और फिर डब्बा तो भाग भाग के वहाँ जाती ही रहती है, दिन में जो 4 बार उसको जाना ही होता है वहाँ। डब्बा ने जो पॉइंट पकड़ा है वो चाय का पॉइंट पकड़ा है कि आप लोग ये भी नहीं जानते, फिर आप कुछ भी नहीं जानते उन सब के बारे में, क्योंकि वो मम्मी पापा जो है ना वो चाय पीते नहीं है। कोरा झूठ है। घर में चाय पिलाई है, कुल्हड़ में भी चाय पिलाई है इन लोगों ने रास्ते में। लगता है कुछ लोगों ने इस बात का कमेंट किया हो कि चाय उनको भरकर क्यों नहीं दी, रास्ते के लिए उन्हें चाय भर के क्यों नहीं दी। मेरे हिसाब से लोगों ने जो क्वेश्चन किया है और हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो ये क्वेश्चन किया था कि उन लोगों को नाश्ता किस तरह का कराया गया। उस बारे में तो कुछ नहीं बोले कि क्यों करके आपकी जानबूझकर तुम्हारी अम्मी ने, जो इतनी ज्ञानी बनती हैं, और आज की डेट में तो तुम तो ज्ञान के मामले में बस क्या बोले, तुम तो हर बार ज्ञान देने बैठ जाती हो। तो तुम्हें इस बात का नहीं पता कि अगर कोई घर में मेहमान आया है तो उसको नाश्ता पानी कराना होता है, तो वो नाश्ता पानी क्यों नहीं कराया? बात कोल्ड ड्रिंक की नहीं है, बात चाय की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केला रख देने से और ड्राई फ्रूट घर में से निकाल के एक प्लेट में डाल देने से उनकी खातिरदारी नहीं हो जाती। खास तौर से समधी हैं, तुम्हारे सास ससुर हैं, ये तुम्हारी अम्मी के लिए जाता है, ये तुम्हारे लिए नहीं जाता, तुमसे ज़्यादा तुम्हारी अम्मी के लिए जाता है। ये जैसी वो माँ है वैसी संस्कार जो है ना, अखलाक जो है ना, उसने अपनी बेटी को दिए हैं, इसीलिए ऐसी बात करने को आ रही है। हमने अपने व्यूअर से ये सवाल पूछा था कि आप लोग बताइए कि लड़की के उसके सास ससुर यानी कि समधी समधन जो आते हैं तो उनकी आवभगत कैसे की जाती है और उनको जाते समय विदाई दी जाती है कि नहीं दी जाती। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके ये बताया है कि हाँ, हमारे यहाँ भी यही चलन है, जब कोई आता है इस तरीके से तो उनको ना केवल पैसों की विदाई दी जाती है बल्कि कपड़े भी दिए जाते हैं और उनको खाना नाश्ता बहुत अच्छी तरीके से अव्वल दर्जे का जो होता है ना वो कराया जाता है। इस बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं, आप तो सफाई हर व्लॉग में देने आओगे क्योंकि काम ही ऐसे करते हो, तो अगले व्लॉग में ज़रूर बता देना कि वो नाश्ता उनको प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं कराया। ये मत कहना कि वहाँ से नाश्ता करके आए थे जो आपने इस व्लॉग में कहा है। कोई अपने घर से नाश्ता करके आए या ना आए, ये मेहमान की इज्जत होती है, उसको नाश्ता कराया ही जाता है, उसके लिए नाश्ता लगाया ही जाता है। वो ना खाएं वो एक अलग बात होती है। क्या कह रही है कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए वो यहाँ पर मेरे से मिलने आ गए। अच्छा, अगर तबीयत नहीं खराब होती तो वो समधी से समधन से अपने और समधी से तुम्हारे घर वालों से बिना मिले यहाँ से चले जाते। भैया तुम्हारे सास ससुर गांव में रहते हैं, वो तौर तरीके अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यही वजह थी कि वो यहाँ पर मिलने आए लड़ाई झगड़े के बाद में भी। और जिसको तुमने फैमिली टाइम लिखा, गुड टाइम फैमिली टाइम लिखा, वो आप दोबारा से वो व्लॉग देखिए। आप सबसे कह रहा हूँ मैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी मातम कुर्सी में आए हों, यानी कि वो लोग बैठे हों और बात कर रहे हों कि भाई ठीक है बुरा हो गया, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, अल्लाह की मर्जी थी, इस तरह की बातें कर रहे हो। कोई हंस नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई एक दूसरे को छेड़ नहीं रहा, किसी तरीके की कोई बात नहीं हो रही, कुछ मेमोरी याद नहीं की जा रही हैं। इसको फैमिली टाइम कहाँ से कह देंगे? कुछ इसके पुराने व्लॉग देखने पड़ेंगे और उसमें मैं आपको फ़ोटो वो साथ में लगा दूंगा आने वाले किसी पॉडकास्ट में, जिसमें ये लोग जो है मौधा से मुंबई या मुंबई से मौधा जा रहे हैं और जो बीच में जब ये चाय पीते हैं तो कुल्हड़ में चाय पीते हैं और उस कुल्हड़ वाली चाय को इन्होंने अपनी अम्मा को यानी कि अपनी सास को भी दिया है और उन्होंने भी चाय पी है। देखिए कह रही है कि आप लोग ना कम से कम झूठ तो मत बोलो, वो लोग 15 दिन के लिए नहीं आए थे, वो लोग आए थे 4 दिन के लिए।
तो एक सबूत हम आपको दे चुके हैं कि रुखसाना बाजी जो कभी भी 4 दिन के लिए अगर आए थे तो अपने बच्चों को इस तरह से दूसरे शहर में छोड़कर नहीं आती। अब अगला झूठ सुन लीजिए। इसने कहा कि कारी मामू आए थे उनको लेकर और वापस लेकर जाने के लिए। ये एकदम कोरा झूठ है, बिल्कुल कोरा झूठ है। कारी मामू आए जरूर थे उनको लेकर, लेकिन उनको छोड़ने के लिए कृष्णा गया था। आप अच्छी तरीके से पूरा व्लॉग देख लीजिए। हमने तो देखा है ना वो स्टेशन पे, ना ही वो कार में बैठते समय, ना ही वो वहाँ पर कार से उतरते समय स्टेशन पर कहीं पर भी कारी मामू दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। अच्छा चलो, इसकी बात अगर सच मान लें कि कारी मामू आए थे उनको लेकर और कारी मामू ही उनको वापस लेकर गए, तो ये बताओ वापसी में ये जो फल फ्रूट जो तुम्हारे आए हैं वहाँ से मौदा से, जो तुम्हारी सास ने भेजे, यानी कि अचार भेजा, मूंग की दाल भेजी, कुछ और दालें भेजी और साथ साथ जो है वहाँ पर जो सब्जियाँ थी वो भी आई, तो ये कौन लेकर आया? आपने बताया था? नहीं बताया था। हम बताते हैं क्योंकि हमने देखा था कि वो जो लड़का था यानी कृष्णा, वो उनको यहाँ से वापस लेकर गया है और वो वहाँ से वापस आया है, तो ये सारा सामान उसके साथ आया है। अब सभी व्यूअर्स बताएं कि ये झूठ बोल रही है या हम लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठों का तो ये पुलिंदा है, बिल्कुल बहुत बड़ा। ये समझती है कि हम झूठ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे तो भोली भाली जनता जो है ना उसको मान लेगी और समझ लेगी कि हाँ यही बात थी। अब ये जो इसने 1 मंथ का शगुफा छोड़ा है ना, तो देखने वाली बात ये है कि दोबारा से इन्हीं डेट्स के आसपास क्या फिर दोबारा से आते हैं या नहीं आते हैं। ये अपने आप ही अपने झूठ में फंसती है और फंस जाएगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर के आसपास वो लोग आए थे और 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, अजय देवगन की फिल्म ने इतना रटा दिया है कि वहां पर वो सत्संग में गया था। तो एटलीस्ट आपको इसी बात से याद रहेगा जो हमने एग्जाम्पल बताया, जो कि अजय देवगन की फिल्म से बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। 2 अक्टूबर वो पणजी गए थे और सत्संग में गए थे। इसके बाद में आ जाता है 10 अक्टूबर की बात, यानी कि मेंटल डे की बात आ जाती है। और भाई जो खुद इतनी ज्यादा टेंशन लेती है वो ये बताने आ रही है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अच्छा डब्बा जी, एक छोटा सा सवाल है, अगर आपको स्ट्रेस नहीं था तो आपने बनाया व्लॉग क्यों डिलीट किया? मानते हैं आपको व्लॉग में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था इसलिए आपने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन व्लॉग डिलीट क्यों कर दिया? वो क्यों किया आपने, वो बता दीजिए। अगर आपको स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो क्यों करके बनाया व्लॉग डिलीट कर दिया? जो बच्चे मेरे ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, तो आप ही बताइए, कोई भी आप ऐसा करते हो कि अपना होमवर्क किया कराया वो जो फाड़ देते हो और उसके बाद खाली कॉपी लेके मैडम के पास पहुंच जाएं? क्या घर में काम करने वाली बहनें मेरी बताएंगी कि वो कपड़े धोने के बाद में उनका मन करे कि भाई ये कपड़े जो धुल दिए ये ठीक नहीं है, मेरा मन ठीक नहीं है, और जाके उसको गंदा कर दें? जो खाना बनाना चाहती हैं वो खाना बना दें और उसके बाद वो उस खाने को फेंक दें कि मेरा मन नहीं है? भैया ऐसा इनमें से कोई भी नहीं करता, क्योंकि उनकी सबकी मेंटल हेल्थ जो है जिसकी आप बात कर रहे हो वो सब सही है। अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में देखो और ये शिक्षाएं देना तो बंद करो, तुम्हारे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही तुम पे शोभा देता है ये सब चीज़ें शिक्षा देना, क्योंकि तुम खुद इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में दोनों में से कोई भी करता नहीं है और आ जाते हैं दूसरों को भाषण देने के लिए। मतलब व्लॉग में कंटेंट नहीं था तो आज की डेट में तुम्हें ये भी याद रहा कि 10 अक्टूबर को मेंटल डे होता है। अच्छा ये बताओ 11th 12th 15th ये इन सब को कौन सा डे होता है, क्या तुम्हें मालूम है? तुम्हारे मुंह से तो यही डे अच्छे लगते हैं, ब्रदर डे, सिस्टर डे, मदर डे, फादर डे, कि इन सब डेज के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट खींचा जा सकता है, तो वो डे तुम्हारे मुंह से निकलते हुए तो अच्छे लगते हैं। ये मेंटल डे की बात कहाँ से आ गई? ये टीचिंग की बात कहाँ से आ गई? और भाई ये बात कर रही है, किन से बात करिए? अपनी यानी सारी बहनों से बात करिए, सारी लेडीज से बात करिए कि भाई आप अपनी कोई भी बात है, हस्बैंड की बात है या कुछ भी है और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो हस्बैंड से शेयर करो, किसी से शेयर करो, और कुछ नहीं तो इसी को शेयर कर दो, डब्बा को शेयर कर दो। जैसे कि इसने बात शेयर की थी अपने भाई से, जो कि इसने बकरा ईद पे किया था और उसके बाद में भाई ने एक प्यारा सा थप्पड़ जड़ दिया था। भाई जो छोटे छोटे बातों पे टेंशन में आ जाती है कि व्लॉग अपलोड क्यों नहीं हुआ, क्यों करके नेटवर्क जो काम नहीं कर रहा है, और क्यों करके इससे जो चीज़ें बनती हैं वो बिगड़ जाती हैं, क्यों करके घबरा जाती है, ये कौन सा टेंशन है भाई? उसको टेंशन की बात आके बताई जाए कि उनके घरों में क्या टेंशन है और ये उनके सोल्यूशन देगी। वेरी गुड भाई वाह। मेरी भी सभी बहनों से इल्तिजा है कि जो प्रॉब्लम आती है आपकी ज़िंदगी में, आपके जो घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं आपके, और जो लोग काम करते हैं, हस्बैंड वगैरह जो बाहर करके आते हैं काम, और वो आके थोड़ा सा अपने प्रेशर और टेंशन की वजह से घर में कुछ बोल देते हैं, उससे उनको टेंशन हो जाती है, तो
सारी बातें इससे शेयर करके देखो, ये कुछ तरीके बताएगी जिसको ये खुद यूज़ नहीं करती। अच्छा, नॉलेज बैंक देखो, नॉलेज बैंक का तो ये हाल है कि इसे यही नहीं पता कि प्रोटीन किस किस चीज़ में होता है और कैसे कैसे प्रोटीन्स होते हैं। ये इतनी छोटी छोटी बातों के लिए व्लॉग में आती है, व्लॉग में आके ये कहती है आप बताइए फ्रेंड्स कौन कौन सा प्रोटीन हो जाता है। और भोली भाली जनता भाई हद है, वो बताने लग जाती है कि तुम्हें जो प्रोटीन के लिए ये चीज़ खानी चाहिए, तुम्हें प्रोटीन के लिए वो चीज़ खानी चाहिए। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरीके से तुम लोगों के दिमाग से ये खेल रही है और चीज़ों को डाइवर्ट कर रही है कि ये पूछ के कि प्रोटीन कैसा खाना चाहिए, बर्तन कौन सा यूज़ करना चाहिए और कौन सी अलमारी कहाँ रखनी चाहिए, सफाई कैसे करनी चाहिए। क्या कभी आपने मैडम को ये सब चीज़ें पूछते हुए देखी हैं? जनाब को पूछते हुए देखा है ये सब चीज़ें? मैडम पूछती हैं, लेकिन मैडम पूछती हैं सिर्फ बच्चों की रेसिपी और इन सब के बारे में कि भाई आपको ये वाला खाना मैं बनाती हूँ तो बच्चों के लिए कौन कौन सा खाना आप लोग बनाते हैं। तो मैडम के क्वेश्चन जो है ना अधिकतर जो रहते हैं वो रेसिपी तक सीमित होते हैं। इसके अलावा उनके क्वेश्चन जनरल नॉलेज या इस टाइप के नहीं होते हैं। एक बार ही उन्होंने कह दिया था कि आधार कार्ड बनाने के लिए घर पे आ जाते हैं लोग और उसी पर उनकी बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ी थी, बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ था। उसके बाद में उन्होंने करेक्शन वीडियो भी बनाया। तो जब आप सोशल मीडिया पे हो और एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हो तो जो भी चीज़ आप दिखाओगे, जो बताओगे, उसका असर लोगों पे होता है। लोग कई बार मान लेते हैं और यही वजह है कि लोग जो है बेवकूफ़ों की तरह से बताने बैठ जाते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन अच्छे हैं और कौन कौन से प्रोटीन अच्छे नहीं हैं। अब ये बताइए, ये डॉक्टर की नहीं जा रही क्या? ये लगातार डॉक्टर के टच में है और डॉक्टर इसको बहुत सारी एडवाइस करती है कि कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और कैसा प्रोटीन लेना चाहिए। ये जिम जाती है तो जिम में भी एडवाइस मिलती है इस बात की कि आप प्रोटीन खाना है तो कौन से प्रोटीन लेना है। इससे पहले तो वो चिकन खा रही थी, तब तो प्रोटीन के बारे में बोल रही थी कि प्रोटीन के लिए हम ले रहे हैं ये। अब ये सबसे पूछ रही है कि सोया खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन होता है नहीं होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है ना उनके अंदर प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन अच्छा है पीसीओडी या पीसीओएस के लिए। जबकि यही है जो 4 साल पहले इस बात की वीडियो बना रही थी कि पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर कौन कौन से खाने खाने चाहिए और कौन कौन से खाने अवॉइड करने चाहिए। एक व्यूअर ने इसी के वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लोग जो है खाना बनाना और ये सब चीज़ें सीखते चले जाते हैं और ये जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे चीज़ों को भूलती चली जा रही है। और देखिए लगे हाथों जो ना फनी भी शुरू हो गया ये बताने के लिए कि आज की ज़िंदगी में कितना स्ट्रेस है। जाओ जाके स्टेशन पर खड़े हो और 9 और 10 के बीच में जो लोकल आती है उससे उतरने वाले जो लोग होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनसे जरा 4 बातें करके देखो। आप बताओ कि आपकी लाइफ में कितना टेंशन है, कितना प्रेशर है और कैसे आप काम कर रहे हो, तो तुम्हें पता लगेगा कि वो किस तरीके के माहौल में काम करते हैं। सुबह ही सुबह निकलते हैं 6 बजे के आसपास और रात को घुसने का टाइम हो जाता है उन लोगों के लिए 9 बजे। और किस तरीके से सारे दिन वो लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऑफिसों की बजाय सड़कों पर भी काम करते हैं। वो सारे धूप में रहते हैं, प्यास के साथ में रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं। हो सकता है वो सेल्समैन हो और हो सकता है वो जो छोटे छोटे जो वेंडर होते हैं वो हो, और पूरा दिन उनकी कितनी कमाई हुई कितनी कमाई नहीं हुई ये अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात होती है कि आज के आटे का गुजारा होगा या नहीं होगा। टेंशन क्या होती है तुम्हें तो पता भी नहीं होगा। सारा का सारा आज की डेट में निठल्ला आदमी अपनी बीवी की कमाई सारी की सारी खा रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, घर में पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपनी फैमिली की फीडबैक यानी कि उनकी प्रॉब्लम के लिए बात करते हैं, फैमिली की भी सारी ज़रूरत है इसी के नाते पूरा करता चला जा रहा है। ये आदमी बात करता है डेली लाइफ में जेंट्स की टेंशन की, और अब कह रही है कि ये जो व्लॉग्स हैं ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं, इसको जो ना सास बहू का ननद का जो ड्रामा मत देखो कि उसने ऐसा कह दिया इसने ऐसा कह दिया। भैया ये ड्रामा तो तुमने ही बना रखा है, तुमने इन चीज़ों को कॉमन कहाँ होने दिया। तुम अपनी सास के साथ में कितना बन के रहती हो, कितना उसकी सेवा करती हो। कभी देखा है उसकी सास के सर में तेल लगाते हुए या फिर उसको खाना बना के अपने हाथ से देते हुए कि चाहिए आज मैं बना के लाई हूँ, आज क्या बनेगा अम्मी ये बताओ, कभी देखा है? ननद से तुम बात करती नहीं हो, उसे अपने पास बैठने नहीं देती हो, उसके घर नहीं जाती हो, जो वो घर पे आ जाती है तो नदारत। देखा था हमने एयरपोर्ट पे जब तुम्हारी ननद आई थी तो तुमने उसके साथ में कितनी बात करी थी। तो ये सास बहू और ननद की बात तो करो मत ना, ये सारी चीज़ें तुम लोगों ने ही फैलाई हैं। और चलिए ये सफाई वाला व्लॉग बनाया है अगर तो ये तो बता दो, बहुत सारे कमेंट तुम्हारे व्लॉग में आज भी आ रहे हैं कि क्यों करके तुमने जन्माष्टमी के ऊपर सफाई की नहीं दी, क्यों करके वो उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी, क्यों करके तुम्हारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 10,000 डाउन हो गए, क्यों करके तुमने मई के महीने में इतनी सारी वीडियो डिलीट करी कि तुम्हारे व्यूज़ 68 लाख यानी कि 68 लाख आपके व्यूज़ कम हो गए।
थोड़ा सा इन सब बातों के ऊपर भी सवालों के जवाब दे देते तो बहुत अच्छा होता। एनीवे, हमें पता है इन सब के ऊपर कोई भी जवाब नहीं आने वाला, लेकिन हाँ, तुम लोगों ने जो आकर यहाँ सफाई अभियान चलाया है उसकी सारी कली हमने खोल दी है। एक्सपोज थी, आज भी एक्सपोज ही हैं। अब मैं व्यूवर से कहना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी ये तर्क दिए हैं यानी आर्गूमेंट्स दिए हैं, क्या वो आर्गूमेंट आप समझते हैं कि वो ठीक हैं या नहीं है? आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि वो जो आए थे सिर्फ 4 दिन के लिए आए थे और वो हर महीने आएंगे, और कारी मामू उनको छोड़ने आए थे और उसके छोड़ने नहीं, लेने और छोड़ने दोनों का काम जो है कारी मामू ने किया था। और कृष्णा वहाँ पे नहीं गया था और ना ही वहाँ से वापस आया था। ये जो फ्रूट्स और ये सब जो है ना, ये बैग तो अपने आप ही आसमान से गिरा था, मौधा से सीधे। इन सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों के क्या कमेंट होंगे, उसका इंतजार रहेगा। और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।